फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। मिडिल क्लास के लिए देखिए, सबसे पहला जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग होना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, उसी में डेवलपमेंट चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात टैक्स की, यार टैक्स तो सारे देते हैं, कोई डायरेक्टली देता है, कोई इनडायरेक्टली देता है। एजुकेशन, ये बात सही है। मिडिल क्लास के लोग ये बात बहुत हाईलाइट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। अरे वो किसान भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी देता है, हर जगह टैक्स देता है। क्यों नहीं? पर कैपिटा इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ और मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैडम टैक्स सारे देते हैं। इन मैडम जी को शायद ये नहीं पता कि अगर कोई बंदा 1 रुपए से एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है तो उस पे भी टैक्स देना होता है। सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों को टैक्स पेयर नहीं कहा जा सकता। जॉब सिक्योरिटी की बात देखोगे, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे जॉब आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे। और जो आप बोलते हैं डंका बच गया, ठीक है, कहाँ का डंका? आप मुझे बताओ कौन सा डंका कहाँ बजा है? मुझे मोदी जी के नाम का डंका नहीं बज रहा देश दुनिया में। तो कहाँ पर मैडम वो सारी सर्विसेज हैं। जियो पॉलिटिक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, सब वही मैडम सब था। डिजिटलाइजेशन नहीं था मैडम, डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आईटी सेल नहीं थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप क्या कहना चाह रही हैं? इस बच्ची की बात आपने सुनी, आपको क्या ऐतराज है इनसे? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के नेताओं को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इतना करप्शन नहीं है जितना पहले हुआ कर। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैडम का जवाब फैक्चुअल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज का सबसे बड़ा स्कैम है मैडम। अभी तक इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानती हैं? मैंने देखा है कि ये बैन करा दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये दे आर नॉट लीगल, राइट? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया। देखिए बहुत सारे लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बहस होती है तो उसमें मैं एक बार बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं वो कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया बट दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि ये घोटालों का भंडार है। एक मिनट में बता दूं। तरीके से दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ लेन देन कर ही लेंगे। वो बंद हो गए तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। वो हमारा लुकअप नहीं है। हमारा लुकअप है कि हम कैसे देखे जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हम कैसे देखे जा रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हम लक्ष्मी नगर ये लाजपत नगर दिल्ली में बैठकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिएटल में हमको या हमारे देश को लोग कैसे दे? बात तो सही है। किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, मेरे वो बताते हैं हमें। कहाँ पर है आपके कजन? मेरे कजन्स नॉर्वे में है, मेरे कजन न्यूजीलैंड में है, मेरे कजन्स यूएस में है। छोड़िए इससे बात। ये अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।